यीशु के प्रगट 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 होने से प्रकाश 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 हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन को और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हमने मृत्यु को देखा कि ईश्वर के स्वभाव के जाने के परिणाम स्वरूप शैतानियत का स्वभाव मनुष्य जीवन के अंदर आ गया। ये मृत्यु है, इसका नाश किया है। और कल तक हम देख रहे थे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के निर्दोषिता की दशा में मृत्यु मनुष्य के जीवन को कैसे मृत्यु से आजाद करती। मृत्यु का मतलब है ईश्वरीय स्वभाव का मानव जीवन से समाप्त हो जाना। आज जीवन और अमरता की वास्तविकता को अपने व्यावहारिक जीवन में लाने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे कि परमेश्वर पिता ने जब अदन के बगीचे में मनुष्य ने पाप किया, तब उसने अपने आप को नंगे पाए जाने की दशा में अंजीर के पत्तों को तोड़ तोड़ करके उन्होंने अपने बदन के नंगेपन को ढांकने के लिए लंगोट बना ली। तब संध्या के टाइम परमेश्वर आए और उन्होंने आदम से पूछा कि तुम कहाँ हो। तब आदम डर गया और अनेक घटनाओं से हमने प्रमाणित किया कैसे ईश्वरीय स्वभाव मनुष्य जीवन से चले जाने के पश्चात वे दुष्टता के स्वभाव से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी दशा में उन्हें वे चमड़े के कपड़े देकर अदन के बाग के बाहर कर देते हैं। यदि आप उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 22वें पद को 23वें पद से देखें तो यहाँ हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर, कहाँ? चारों ओर। कौन से चारों ओर? वृक्ष के चारों ओर उसने घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया। अदन का बगीचा एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसको सींचने के लिए 4 नदियां बहा करती थीं। आना जाना बंद करें एक आदमी। 4 नदियां बहा करती थीं। कितना बड़ा हो सकता है? क्या आप जानते हैं उन 4 नदियों के नाम जिसे याद है? 4 नदियां कहाँ थीं? अदन के बगीचे को सींचने के लिए 4 नदियां काम करती थीं। ये 4 नदियां आज भी इज़राइल में हैं। 2 नदियां नील और मिस्र के नीचे और 2 इराक के ऊपर बहती हैं। यदि आप इन नदियों को घेरे में लेने का प्रयास करें तो कम से कम 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर क्षेत्र होता है। यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो लिखा है कि एक नया यरूशलेम, समय हमारे पास समाप्त हो गया, जो स्वर्ग से दुल्हन की तरह उतर के आएगा, उसकी लंबाई 700 किलोमीटर, 700 कोस लंबा, 700 कोस चौड़ा और 700 कोस ऊंचा। याद रखो, 700 कोस का मतलब 2 मील बराबर 1 कोस, तो किलोमीटर देख लीजिएगा।
3 किलोमीटर बराबर 1 कोस, तो 700 कोस का मतलब होता है 2100 से 2200 किलोमीटर लंबा, 2200 किलोमीटर चौड़ा और 2200 किलोमीटर ऊंचा। इतना बड़ा यरूशलेम स्वर्ग से धरती पर उतरेगा। तब रैप्चरेशन या कलीसिया के उठाए जाने के टाइम पर जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे इसी यरूशलेम में अपने अपने अलौकिक घरों को लेकर स्वर्ग से धरती पर आएंगे। अब याद रखिएगा, यदि आप 700 कोस नापें तो ये चारों की चारों नदियां उस 700 कोस के भीतर आ जाती हैं। ऊंचाई को छोड़ दीजिए आप। और लिखा है कि जीवन का पेड़ बगीचे के बीच में था। ये जो ओरिजिनल अदन का बगीचा था जिस पर जीवन के पेड़ लगे थे, आज यदि हम संभावित अदन का बगीचा कहाँ होना चाहिए इसको देखें तो हम ये पाएंगे कि यरूशलेम वो केंद्र बिंदु बनता है जहाँ जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ होना चाहिए था। और इस रेडियस को जो नए यरूशलेम के उतरने की चर्चा है, संभावित अपेक्षा की जाती है कि जो पहला अदन का बगीचा था ठीक हूबहू उसी स्थान पर ये नया यरूशलेम नाम का वह आत्मिक शहर आकर के उतरेगा, जहां जितने भी लोग उठाए जाएंगे वे सारे के सारे आकर इसी बगीचे में अर्थात इसी नए यरूशलेम में आकर के निवास करेंगे। ये हमारा 1000 साल का राज्य होगा और पेड़ की जगह में पुत्र खुद अपना सिंहासन लगाएंगे जिसके सामने से बिल्लोर के कांच के समान नदी बहेगी और आजू और बाजू दोनों तरफ जीवन के पेड़ होंगे जिनके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं, जिसमें 12 महीनों फल फलते हैं। वो विटामिन और प्रोटीन के फल जो आदम और हव्वा खाया करते थे, हम सब लोग इसी धरती पर उन जीवन के पेड़ों में से खाएंगे। इतनी स्पष्टता से विश्व की कोई किताब दुनिया के अंत और एक नए संसार की शुरुआत के बारे में नहीं कहती है। परंतु उस यरूशलेम में 12 फाटक हैं और जो नया यरूशलेम होगा उसमें भी 12 फाटक होंगे। परंतु अदन के बगीचे का अध्ययन करने के टाइम पर हमें ये ज्ञात होता है कि जो बगीचा परमेश्वर पिता ने धरती पर बनाया था उसका दरवाज़ा पूर्व की ओर था, और जब आदम को उसने निकाल दिया तो उस दरवाजे पर उसने करूब को खड़ा कर दिया। ये पहला ऑब्स्टिकल्स है, पहली दीवार है कि अदन के बाग के अंदर आदम ना आए, क्योंकि उसको जीवन के पेड़ की रक्षा करनी है। और कल के सत्र में हमने बताया था क्यों परमेश्वर आदम को फल नहीं खाने दे रहा है जीवन के पेड़ में से, क्योंकि पापमय दशा में यदि आदम जीवन के फल में से खा ले तो उसकी जिंदगी में पाप अमर हो जाएगा, फिर मनुष्य को बदला नहीं जा सकता। एक बार ईश्वरीय जीवन के खोए जाने की दशा और शैतानियत के स्वभाव के मनुष्य जीवन में आ जाने की दशा यदि फल खाने के चलते स्थिर और अमर हो गई तो मानव की जिंदगी को बदल पाना परमेश्वर के भी बस की बात नहीं है। इसलिए उसने अदन के बाग के बाहर निकाल दिया कि वो अंदर आए तो उसको पहले इन 2 महत्वपूर्ण पर्दों से होकर के गुजरना पड़े। पहला तो करूब जो आपको पाप क्षमा बिना अंदर नहीं आने देगा, दूसरी चीज उस दरवाजे से लेकर पेड़ के बीच में। अब आप यदि देखो 700 किलोमीटर 2100 किलोमीटर बाई 2100 किलोमीटर का यदि बाग रहा होगा तो उसके बीचों बीच यदि आप जीवन के पेड़ को लगा दीजिए तो आप याद कीजिए कि पूर्व की ओर से दरवाजा से जीवन के पेड़ की यात्रा कितनी होनी चाहिए जो उसे चल करके आना पड़े।
2100 किलोमीटर का आधा कर दीजिए, 1000 किलोमीटर दूर पूर्व का दरवाजा है और 1000 किलोमीटर लगभग अंदाज उन दरवाजे से लेकर जीवन के पेड़ तक पहुंचने के लिए आज हमारे पास में 1000 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस पार करना है। अब आप सोचिए, यदि इस 1000 किलोमीटर के बीच जलती हुई ज्वालामयी तलवारें यदि चल रही हैं तो आप कैसे अंदर प्रवेश करने के बाद उस जीवन के पेड़ में से खा सकेंगे? ये भविष्यवाणी है। हमें कोई शारीरिक और सांसारिक और भौगोलिक यात्रा नहीं करना है, बट दिस इज द प्रोफेसी जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आज एक नबूवत का कारण है। ये खरूब आपको अंदर नहीं आने देंगे। हम सब पाप की दशा में अदन के बगीचे के बाहर पैदा हुए। अब दो चीजें हैं, करूबों का हटाया जाना और ज्वालामयी तलवार के अंदर से प्रवेश। तब जाकर के आप जीवन के पास आएंगे, उस पेड़ में से खाएंगे जो हमें जीवन और अनंत जीवन। दूसरा तिमोथियों 1:10, मृत्यु का नाश, जीवन और अमरता का सुसमाचार से प्रकाशमान किया जाना। अब आपके पास में जीवन पाने के लिए जीवन के पेड़ के पास से आना पड़ेगा, और जीवन के पेड़ के पास आने के लिए दो ऑब्स्टिकल्स, दो बैरियर्स। नंबर 1 खरूब, नंबर 2 ज्वालामयी तलवारें। अब दरवाजे से अंदर आइएगा, बाहर बहुत गर्म है, अंदर एसी टेम्परेचर है। बाहर फाड़ने वाले शेर हैं, चीते हैं, डेजर्ट है, गर्मी है, अंदर एसी टेम्परेचर। सांप, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ वेजिटेरियन है। नो डिप्रेशन, नो ऑपरेशन, नो स्वेटिंग, सब कुछ आनंद से भरा हुआ है। अब पीड़ादायक दशा से शांतिदायक दशा में आने के लिए करूब खड़े हैं, और इस करूबों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हटाया। ज्यों ही उसने अपने प्राण त्यागे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, झुक करके प्राण त्याग दिए। मत्ती 27 में और 50, 51, 52, 53 में लिखा हुआ है कि जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये आंगन और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा है, माफ कीजिए, छावनी और आंगन के बीच का पर्दा है, या यूं कहो अदन के बगीचे के पूर्व की ओर खड़े हुए करूब को मानो परमेश्वर ने हटाते हुए कहा, अब तेरे जगह में मैं बन गया हूं। यीशु अदन के बाग के पूर्व की ओर खड़े होकर के कहते हैं, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और जो मुझ में से होकर के जाएगा वह पिता के पास पहुंच जाएगा। पिता मान लो जीवन का पेड़ है, पुत्र मान लो करूब की जगह दरवाजा बन गया। अब जो कोई भी जीवन के पेड़ के पास जाना चाहते भी हैं तो आवश्यकता होगी कि हम यीशु में से होकर के जाएं। और कल हमने ये बात आपको बताई थी कि यीशु उसका क्रूस पर मरना और अपने पवित्र लहू को बहाना हमारे लिए करूब के पर्दे नामक रुकावट को अलग कर देने का कारण बन गया। यहां फॉरगिवनेस है। सबसे पहले मनुष्य को पाप क्षमा की जरूरत है। ये पाप क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। यदि आप पहला यूहन्ना की किताब और उसके पहले अध्याय की 19वें पद को पढ़ें तो यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। 18 पद को भी पढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना के बजाय हम पहला पत्रस और उसका 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17 पद को। और जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात एक
हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। 18 पद को ध्यान से सुनिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पिन पॉइंट, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, पिन पॉइंट, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, पिन पॉइंट। निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हेलो, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यहां पर यीशु नहीं है, मसीह है। अब देखना, यीशु और मसीह में इस प्रांत के कुछ संदिग्ध लोगों को बड़ी भ्रांतियां हुई हैं, जिसके कारण उन्होंने अनेक अफवाहें इस प्रांत में यीशु मसीह के संदेश के ऊपर में इस इलाके के अंदर विकृत की है। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा जिससे कि आप भ्रांति में न रहें। यहाँ पर लिखा है मसीह के बहुमूल्य लहू से, जिसका पिन पॉइंट, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले। अब आप बताइए, जगत की उत्पत्ति से पहले कौन था? पिन पॉइंट, जरा ध्यान दीजिए, जगत की उत्पत्ति से पहले। अब आप यीशु के पैदा होने की बात यदि करें तो वो कब पैदा हुआ? 2005 साल पहले। किससे पैदा हुआ? पवित्र कुंवारी मरिया से। कैसे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा की सहायता से। उसका नाम यीशु कब पड़ा? 2000 साल पहले। यशायाह 6 में भी लिखा है, तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि एक कुमारी गर्भवती होगी। चिन्ह होगा, परंतु उसकी उत्पत्ति जगत के शुरुआत से थी। कैसे? कौन था जगत के पहले? कौन है जिसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले, मतलब दुनिया नहीं बनी, आदम नहीं बना, उससे पहले था। थोड़ा बच्चों को नियंत्रित करें। हाँ, कौन था वो? कहां था वो? कैसा था वो? किस रूप में था वो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है वो मसीहा। मसीहा इसका मतलब अभिषिक्त या अभिषेक। अभिषेक वो रहस्य है जिसमें ईश्वर के गुण भरे हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। आज सुबह शिक्षा में दे रहे थे, सिंहासन के सामने बिल्लौर के कांच के समान एक समुंदर भरा पड़ा है। ये बिल्लौर के कांच के समान जो समुंदर है ना, वो पवित्र आत्मा है। उसके अंदर ईश्वर के गुण समाहित है। उसमें परमेश्वर का प्रेम है, उसमें धीरज है, उसमें चंगाई है, उसमें वचन है, उसमें भविष्यवाणी है, उसमें तरस है, उसमें छुटकारा है। एक ऐसा ईश्वरीय स्वभाव का तंत्र, सिस्टम, अस्तित्व जो एक अदृश्य व्यक्ति के अंदर समाहित हो, वो अभिषेक, अभिषिक्त या मसीहा है। जब इसी तंत्र को यीशु नाम के देहधारी व्यक्ति के अंदर डाल दिया गया, तब यीशु नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व से
इस तंत्र ने ईश्वरीय स्वभाव की किरणों को विकृत करना शुरू कर दिया। पिन पॉइंट। जब इस ईश्वरीय स्वभाव के तंत्र ने यीशु के 30 बरस की उम्र में कबूतर की नाई पवित्र आत्मा के रूप में इस हड्डी और चमड़े नाम के व्यक्ति के अंदर समाहित होकर उसकी इंद्रियों से अपने असंख्य ईश्वरीय स्वभाव के प्रकाश को विकृत करना शुरू कर दिया, तब यीशु के अंदर दिखने वाले स्वभाव मानो परमेश्वर के प्रगटीकरण का कारण बन गए। पिन पॉइंट। पैदा होने और प्रकट होने में अंतर है। पैदा वो होता है जो अब तक अस्तित्व में नहीं था, परंतु प्रकट वो होता है जो था पर छुपा हुआ है, अब सामने दिखाई देने लगे। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परम आत्मा, परम धन आत्मा वो एक ऐसी आत्मा है जिसको ना किसी ने देखा है ना देख सकता है। बाइबल में भी लिखा है वह अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, ना तो उसे किसी ने देखा है ना कोई देख सकता है। पहला इतिहास में लिखा है कि वह घोर अंधकार में रहने वाला परमेश्वर है, इतना उजियाले से भरा हुआ है कि वह अपने आप को काले काले बादलों से ढांक के रखता है, नहीं तो धरती पिघल के मोम के समान बहने लगेगी। कौन देख सकता है उसको? उसी ईश्वरीय तंत्र को जिसमें दया है, जिसमें धीरज है, जिसमें चंगाई है, जिसमें स्नेह है, जिसमें दूसरों के लिए लाभ छुपा हुआ है, जिस तंत्र को आदम ने अदन के बगीचे में फल खाने के द्वारा शैतान के हाथ में बेच दिया है, उसी तंत्र को परमेश्वर पिता फिर से यीशु के अंदर कबूतर की नाई अभिषिक्त रूप में प्रवेश करते हुए उस ईश्वरीय स्वभाव को यीशु की इंद्रियों में प्रकट कर रहा है, रिवील कर रहा है, दिखा रहा है। ना दिखने वाला परमेश्वर जो रहस्य में था, जो छुपा हुआ था, मानो यीशु की 5 इंद्रियों में प्रकट हो रहा है। इस प्रगटीकरण में दम है। हमने कई तीसरे बार हम बोल रहे हैं, टीवी अपने आप से पिक्चर नहीं देती। टीवी का काम है वायुमंडल में तैरने वाले संदेश को अपने में खींचे, रिसीव करे और पर्दे में दिखा दे। ऐसे ही यीशु एक टीवी तंत्र के समान है, जिसमें जब तक पवित्र आत्मा के अंदर जो ईश्वरीय स्वभाव छुपे हुए हैं वह उसकी इंद्रियों में दिखाई नहीं देंगे, तब तक दुनिया यीशु के अंदर परमेश्वर को झांक नहीं सकती है। जी हां, यीशु यहां क्रूस पर मर रहे हैं। अब जरा देख लेना, मरने वाला निर्दोष लहू है, मरने वाला निर्दोष यीशु है, और इस यीशु के खून के अंदर मानो परमेश्वर का स्वभाव है। पिन पॉइंट। लेवी व्यवस्था 17:11 में लिखा है, मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है। मनुष्य का प्राण, प्राण 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 प्राण, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। सोल का हेडक्वार्टर दिमाग होता है, या यूं कहो कि मनुष्य का दिमाग उसके लहू में है। दिमाग का मतलब देखना, सुनना, बोलना, 5 इंद्रियों का नियंत्रण। यदि एक मनुष्य का पूरा की पूरा खून चूस लिया जाए, देखेगा क्या? सुनेगा, बोलेगा? ब्लड खत्म हो जाए ना। इसका मतलब दिमाग रहने के बाद भी काम नहीं करेगा। लहू में जीवन है, लहू में स्वभाव है। कल हमने बताया मेरा बेटा मेरे समान इसलिए दिखता है क्योंकि मेरा लहू उसके अंदर, मेरा ब्लड उसके अंदर। ऐसे ही मेरे खून के सारे गुण मेरे बेटे के अंदर आते हैं। यीशु के लहू की जब हम बात करते हैं तो उसका संबंध लाल रंग के तरल पदार्थ से नहीं है, परंतु उस स्वभाव से है जो खून के अंदर विद्यमान है। अध्यात्म की भाषा को समझिए। जब लहू की बात आती है तो रेड कलर का जो दिखता है ना, उससे नहीं,
आपका भी तो खून लाल है, यीशु मसीह में थोड़ा पीलापन था क्या? अरे हमारे खून में भी 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, यीशु के खून में भी, हमारा भी लाल है, आपका भी। एक साधु का खून भी लाल होता है, एक चोर का भी खून लाल होता है, दारू पीने वाले का भी खून लाल है, गब्बर सिंह का भी खून लाल है, गांधी का भी और खड़क सिंह का भी, सबका खून लाल है। पर बोलते हैं खड़क सिंह का खून है। इसका मतलब, खून का मतलब उसके स्वभाव की ओर इशारा कर रहा है। गांधी का खून है, गांधी के स्वभाव की ओर इशारा कर रहा है। भगत सिंह का खून है, भगत सिंह का खून है, भगत सिंह के स्वभाव की ओर इशारा करता है। मसीह का खून है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? अब आप बोलो मसीह का क्या स्वभाव है? यीशु का तो स्वभाव पता चल गया। यीशु तो एक ऐसा व्यक्ति था जो 30 बरस तक मूसा की आज्ञा का पालन किया। जब पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उसने एक भी अंधा आंख नहीं दिया, एक भी लंगड़ा पैर नहीं दिया। बस एक ही चीज थी यीशु के अंदर, उसका ब्लड आदम के डीएनए से रहित था। परंतु उस तंत्र को, उस खून को जो यीशु का था, पवित्र आत्मा ने जब उसके खून पर अपना ईश्वरीय स्वभाव पूर्ण रीति से इंजेक्ट कर दिया, तब यीशु के खून में मसीह का स्वभाव उतर आया। तभी उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, कहा रुक जा, तूफान रुक गया, देखने लगा, चलने लगा। तलीता कूमी, जिंदा हो गई। नाइन की विधवा को बोला खड़े होकर घर जाओ, चल पड़ा। पिन पॉइंट। अब ये जो चमत्कारिक स्वभाव है यीशु के खून में मसीह के खून के रूप में आ गया है। या यूं कहो कि अब यीशु का खून मसीह के खून के अंदर आ जाने से अब मसीह के लक्षण इस लाल रंग के खून के अंदर आ गए हैं। इसलिए यहां जब कह रहा है तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा। निकम्बी चाल, दारू से, बीड़ी से, सिगरेट से, गुस्से से, झूठ से, माया से, फरेब से, रगड़े से, झगड़े से, जय मसीह की बरदर से तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तु से नहीं है, ईसाई धर्म की शिक्षा से नहीं है, चर्च आने जाने से नहीं है, डुबकी मारने से नहीं है, बाइबल पढ़ने से नहीं है। पढ़ना चाहिए, ये सब करो, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये मत करो, नहीं तो कल तो काला पानी भेज दोगे आप मेरे को। परंतु परिवर्तन के लिए लहू लहू लहू, और वो भी मसीह का, मतलब जिस लहू के अंदर पवित्र आत्मा के पूरे पूरे 9 गुण विद्यमान हो, वो वाला लहू उस स्वभाव की ओर इशारा है जिसके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। वो है मसीह का लहू। उस लहू में ईश्वरीय आत्मा के स्वभाव जो छुपे हुए हैं, वो ईश्वरीय आत्मा का स्वभाव जो मसीह के खून के अंदर छुपा हुआ है, वो तुम्हारी जिंदगी की बदबू को दूर करेगा, वो तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा। और इस लहू को क्या किया मालूम है यीशु ने? मैं यीशु और मसीह को विभाजित नहीं कर रहा हूं। रांची के अंदर इसी संदेश को देने पर संकीर्ण बुद्धिजीवी को यह समझ में नहीं आई और बड़ी भ्रांतिपूर्ण बातें इस प्रांत के अंदर में फैलाई गई। मेरा मतलब मैं यीशु को डोमिनेट करते हुए मसीह को प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूं। टीवी के बिना हम वायुमंडल का संदेश नहीं सुन सकते। हमें टीवी के बक्से से उस संदेश को सुनना है। यीशु अपनी इंद्रियों से जिस संदेश को दे रहे हैं वो संदेश हमारी जिंदगी है, ना कि दाढ़ी वाला शरीर, बाल वाला जिसको आपने क्रूस पर लटका दिए हैं। मैं यीशु के अंदर
जो ईश्वरीय स्वभाव है उस स्वभाव की ओर मनुष्य का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जिसको अब तक लोग उस स्वभाव को बाईपास करते रहे हैं। बाइबल पढ़ लिए, दुआ कर लिए, मसीह बन गए, चर्च जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु मसीह के आचरण के अंदर जो ईश्वरीयता है, ईश्वरत्वता है, उस पर अभी भी विश्वासी जगत ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार मसीह 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 को हम केंद्र बनाए हुए हैं। आचरण, प्रभु ने कहा है एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर देना। कितनों ने फेरा है? हाथ उठा के बताओ। कुर्ता मांगे तो दोहरा दे देना। कितनों ने दिया है? अरे 2 फीट जमीन के लिए एक वकील हमारा फेल हो गया तो दूसरा कर लिए, दूसरा कर ले तो तीसरा कर लिए। भाई साहब, प्रभु जी ने कहा है यदि कोई 1 बिल्लस जमीन तुझसे नालिश करके मांगे तो उसको 1 अपने तरफ से दे देना। अपन तो 1 बिल्लस के लिए हार गए तो दूसरा वकील और कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और मसीह होने का दावा करते हो आप। कोई उधार मांगे तो बिना कुनकुनाए दे देना। नहीं जी, हमने ना बिजली बिल पटाने के लिए रखे, सामने वाले को खाना नहीं, तुमको बिजली बिल की चिंता है। कौन सा उजियाला हमारे जीवन में है? मसीह ने कहा था मेरे स्वभाव के अनुसार तुम जीवन यापन करो। अरे मसीहियों, यदि आपने मसीह के स्वभाव को अनुकरण करना इस युग में शुरू कर दिया ना, तो आज जितनी भी जंजालें, झंझटें, स्वार्थवाद, झगड़ावाद, मेरावाद, तेरावाद का जितना भी टुकड़ा विभाजन है, ये सब एक हो जाएगा। शैतान ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 4थे पद को जरा ध्यान पूर्वक पढ़ें। वहां बाइबल हमें क्या बोल रही है? यहां ऐसे लिखा है कि और उन अविश्वासियों के, अब आप विश्वासी होने का दावा करते हैं तो बोलो, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। किस विषय में? ताकि, हमारे पीछे बोलो, ताकि 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 मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह, जोर से, मसीह, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसका प्रकाश नहीं चमकना चाहिए? मसीह, मसीह द एनोइंटेड वन, अर्थात पवित्र आत्मा जो यीशु के द्वारा संसार में भेजा गया, उस पवित्र आत्मा के अंदर में जो ईश्वरीय स्वभाव छुपा हुआ है, उसका प्रकाश तुम्हारी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए बोलकर संसार के ईश्वर ने मसीह नाम ईश्वरीय व्यक्तित्व को मसीही जिंदगी के अंदर आना चाहिए बोलकर मसीही लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ना। कपड़ा पहन लिए, बाल बढ़ा लिए, बाल कटा लिए, ना ना ना। प्रभु आउटवर्ड होलीनेस से कहीं हटकर इनवर्ड होलीनेस की ओर ध्यान देता है। कहां है ईश्वरीय स्वभाव? अरे मसीह जिसके अंदर अभिषेक है, जिसने अभिषेक में जीवन जिया, जी हां, यह है यीशु के अंदर छुपा हुआ मसीहा। अब यदि आप इब्रानी की किताब में और उसके 9वें अध्याय में और उसके 14वें पद में आ जाएं, तो भी यहां पर ऐसे ही कुछ लिखा है। जरा ध्यान से सुनिए। तो हमारे पीछे बोलिए, तो मसीह का लहू, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम
परमेश्वर की सेवा करो। एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कब करेगा? पढ़ो वहां, एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कब करेगा? जब उसका विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हो जाए। अब मरे हुए काम क्या हैं? यही मसीह की ब्रदर है ना? नहीं करते बात, जाओ कट्ठी मत करो। अरे असंख्य सेवक, असंख्य कई प्रभु की सेवक सेविका दास विश्वासी और भी हैं यहां, है ना? नहीं आते, जाओ। हम अरेंज नहीं किए इसलिए हम नहीं आते। जो अरेंज किया है वो झेले, अपन क्या करेंगे? ये क्या सिखाएगा दाढ़ी वाला? वहां क्यों जाना रे बाबा? वो अपनी संस्था का कार्यक्रम नहीं है। क्यों? हम घोड़े गधे के खून के बारे में बता रहे हैं क्या? कि बालाघाट में एक नई बाइबिल छाप के आके आपको प्रचार कर रहे हैं? अरे वही बाइबिल है ना जो आपके हाथ में है। फिर बैर किस बात का? फिर विभाजन किस बात का? हाँ, मरे हुए कामों से आजाद हो जाओ पहले। यह है बिटरनेस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तू विश्वास करता है राई के दाने के बराबर, मरकुस 11:24 में, तो पहाड़ को बोल उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। परंतु विश्वास करना, संदेह मत करना। परंतु एक बात फिर बाद में ये बोला, जब तू प्रार्थना करने के लिए खड़े हो और तेरे मन में तेरे भाई के लिए कुछ है तो उसको क्षमा कर दे। और यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। पिन पॉइंट। यदि तेरे मन में तेरे भाई के लिए कुछ है तो उसको क्षमा कर दे, और यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी क्षमा नहीं करूंगा। अब एक बात बताओ, हमारे दिल में किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहने को है मान लो, और हमने क्षमा नहीं किया तो खुदा भी क्षमा नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, जिसको क्षमा नहीं मिली उसको पापी बोलेंगे कि धर्मी? जोर से बोलो। क्योंकि उसको क्षमा, और यदि पापी को क्षमा मिल गई तो वो क्या बन जाएगा? धर्मी बन जाएगा। अब हमारे प्रभु ने हमको क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोलो जरा जरा जोर से। क्योंकि हमने अपने भाई को क्षमा नहीं किए। जब आपने अपने भाई को ही क्षमा नहीं किए तो परमेश्वर कहां से क्षमा कर देगा? और यदि परमेश्वर क्षमा नहीं किया तो हम क्या हैं? और किसी पापी की प्रभु नहीं सुनता। अब तुम यीशु मसीह का लहू रोज बाल्टा बाल्टा पियो और पड़ोसी को जय मसीह की बोलना, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पूरी बाइबिल को दूध और शक्कर में ब्राउन बीटा के समान घोल के गटागट पी जाते ना, ऐसी उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक पूरा गटागट पी जाओ, बाई हार्ट हो जाए, पन्ना पद नंबर शब्द भी याद हो जाए, परंतु यदि बाजू वाले के साथ अभी भी जय मसीह की चल रही है तो हम अभी भी पापी हैं, और किसी पापी की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। अब आप बताओ, मसीह के साथ कोई लेना देना है क्या? मसीह तो ईश्वर का स्वभाव है, मसीह तो परमेश्वर का स्वभाव है, वही तो हम बाईपास कर दिए और बाइबिल को घोल के पिए पूरा। और शास्त्र में यूहन्ना कहता है कि तुम शास्त्र में अनंत जीवन ढूंढते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके माफ कीजिए 5वां अध्याय और उसका 38 पद में देखिए, यूहन्ना 5:38, उसके वचन को अपने में स्थिर नहीं रखते, जिसने भेजा है उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। यहां साफ लिखा है कि तुम शास्त्र में अनंत जीवन ढूंढते हो,
शास्त्र को पढ़ करके, लिख करके, याद करके सोचते हो तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा, परंतु शास्त्र तो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। इसका मतलब शास्त्रियों से कहता है, अरे भाई तुम बाइबल को पढ़ करके, उसकी शिक्षाओं को याद करके और अनुकरण ना करो और ये सोचो कि हमें अनंत जीवन मिल गया, तो तुम भ्रांति में हो। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। इसका मतलब है बाइबल के ज्ञान और प्रभु के पास आने में अंतर है, अंतर। ये है वो मसीहा जो आत्मा के द्वारा अपने स्वभावों के अंदर ईश्वरीय गुणों की संपन्नता को लेकर के आता है। यही है इब्रानी 9:14 में हमने देखा कि मसीह का लहू, हेलो, जिसने अपने आप को, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के हाथों में सौंपकर पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर दिया। याद रखिएगा, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ब्लड का मतलब, अब बताओ, यीशु ने झुक करके प्राण त्यागे तो कटोरे में जैसे पानी इकट्ठा करते वैसे सनातन आत्मा ने लहू लेकर के पिता परमेश्वर के पास समर्पित किया क्या? ना 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 ना। लहू का मतलब लाल रंग के तरल पदार्थ से नहीं है। लहू का मतलब है उस लहू के भीतर जो मसाया का, मसीहा का स्वभाव है, उसी स्वभाव को सनातन आत्मा ने लिया और सीधे अदृश्य दशा में ये लहू का मतलब ईश्वरीय स्वभाव को जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, उसे सनातन परमेश्वर के हाथों में सनातन आत्मा के द्वारा सौंप दिया गया। और जैसे ही सनातन पिता ने सनातन आत्मा के द्वारा मसीहा का जो पवित्र आत्मा के ईश्वरीय गुण हैं उसको अपने सामने एंशंस के रूप में सूंघता है, वैसे ही कहता है जाओ मसीह को जो यीशु के अंदर है पूर्व का दरवाजा हटाने वाला माध्यम बना दो। और यीशु वहां पर अपने आप को कहते हैं मेरे स्वभाव को, जो मसीह का स्वभाव है, उसे मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, इसलिए जो भी मुझे ग्रहण करेगा मैं उसको करूबों से हटने के बाद तुम जो बाहर हो उसे अंदर ले आने का रास्ता बन जाऊंगा, दरवाजा बन जाऊंगा। पिन पॉइंट, हमारे पास थोड़ा समय और बचा हुआ है, अब गौर से सुनिए सटीक शब्दों में। आप अदन के बगीचे के अंदर तो आ गए, परंतु अब बगीचे के भीतर दरवाजे से लेकर जीवन के पेड़ के बीच तक ज्वालामयी तलवारें खच 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 चल रही हैं। अब एक बात बताइए, अंदर आ गए, ठंडी ठंडी का एहसास होने लगा, आपको पाप क्षमा मिल गई, चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, कमर दर्द दूर हो गया, बेटी की नौकरी लग गई, कोर्ट केस से आज़ादी मिल गई, पर तमाकू नहीं छूटी, खैनी अभी भी चल रही, जय मसीह की अभी भी चल रहा, पिक्चर अभी भी चल रही, सीरियल अभी भी चल रहा, दुआ भी चल रही, चर्च जाना भी, होली कम बीड़ी बुझा के बाहर जाते, बीड़ी बुझा के बाहर से आते, खट 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 प्याला पीते और जा करके फिर छुर करके सुलगा देते, है ना। हमारे मध्य प्रदेश के मसीह लोग ऐसा करते। आप तो दूध पीते हो, ये छुर वाला नहीं पीते, ठीक है ना। अब आप बताइए, ये दरवाजे से पेड़ के बीच में ज्वालामयी तलवारें हैं, जीवन नहीं बदला। जरा देखिएगा, अब इस ज्वालामयी तलवारों से कौन जाएगा और कैसे जाएगा एक व्यक्ति? ये आग जो है ना, ये आग जो है पवित्र आत्मा की आग है। पिन पॉइंट, जब दो नेगेटिव और पॉजिटिव, एनोड और कैथोड, कॉइल और मैग्नेट जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब स्पार्किंग होती है, मैग्नेट पैदा होता है, स्पीड पैदा होती। जब पॉजिटिव नेगेटिव किनारे आएंगे तब एक भयंकर आग पैदा होती है। द सेम वे परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा समर्पित